सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। आज की द्वादम स्कंद की कथा, कलयुग में पृथ्वी के राजाओं का वंश का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ चले जाने पर इस पृथ्वी पर किसका वंश चला, इसे कृपा कर मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जैसा मैं पहले नवम स्कंद में विदृष के वंश का वर्णन कर चुका हूँ, उस वंश का अंतिम राजा पुरंजय होगा और उसका मंत्री शुनक अपने स्वामी पुरंजय को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राजा बनावेगा। उसके पालक नाम का पुत्र होगा, जिसके विशाख युग, और उसके राजक तथा राजक के नंदिवर्धक नामक पुत्र होगा। हे राजा परीक्षित, प्रद्योत आदि पांचों राजा प्रद्योतन नाम से प्रसिद्ध होकर 138 वर्ष तक पृथ्वी का राज भोगेंगे। शिशुनाग नामक राजा राज्य करेगा। शिशुनाग का पुत्र काकवर्ण का क्षेत्रधर्मा, क्षेत्रधर्मा का क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का विधिसार, उसके अजातशत्रु के दर्दभक के अजय, उसके नंदिवर्धन और नंदिवर्धन के महानंद नामक पुत्र होगा। ये शिशुनाग आदि 10 राजा जो कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी का राज करेंगे। इनमें महानंदी नामक अंतिम राजा होगा। उसको एक शूद्रा के गर्भ से नंद नामक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो बड़ा ही बलवान और विशाल सेना तथा कोष का स्वामी होगा। यह क्षत्रियों का नाशक होगा तथा उसके समय के समस्त राजा शूद्र अधर्मी हो जाएंगे। नंद बड़ा ही क्रूर होगा, उसकी आज्ञा को कोई न टाल सकेगा। वह दूसरे परशुराम के समान होगा और क्षत्रियों के वंश का समूल नाश करके पृथ्वी का एक छत्र शासन करेगा। उसकी शूद्रा रानी से सुमाल आदि 8 पुत्र होंगे, जो राजा होकर 100 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। फिर चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण उस महानंद नामक शूद्र राजा और उसके 8 पुत्रों का वध कराकर उसका समूल विनाश कर देगा। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त नामक सम्राट को चाणक्य द्वारा सर्वप्रथम शासनाधिकार प्राप्त होगा। पश्चात चंद्रगुप्त का पुत्र होगा बारिशार, और बारिशार का अशोकवर्धन का श्वेस नामक पुत्र होगा, और उसके संगत के साल सूक उसके सोम शर्मा नामक पुत्र होगा। फिर उस सोम शर्मा का शतधन्वा और शतधन्वा का वृद्रश नामक पुत्र होगा। ये 10 मौर्य वंशी राजा भी 137 वर्ष तक इस पृथ्वी का राज करेंगे। इसका जो वृद्धश नाम का अंतिम राजा होगा, उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग अपने स्वामी वृद्धश को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। और इस प्रकार शुंग राज्य की स्थापना में पुष्यमित्र पहला राजा होगा। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र, उसका सुज्येष्ठ, उसका वसुमित्र, उसका भद्रक, उसका पुलंद, उसके घोष, और उस घोष के वज्रमित्र, उसके भागवत, और भागवत के देवमूर्ति नामक पुत्र होगा। शुंग वंश के ये 10 राजा 112 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। इसके पश्चात शुंग वंश का जो अंतिम सम्राट देवभूति होगा, वह अंतिम वेश्यायी होने के कारण अपने गंडवंशीय मंत्री के हाथों मारा जाएगा तथा ऐश्वर्य विहीन हो जाएगा। इस प्रकार शुंग वंशियों का अधिकार गंडवंशियों के हाथ में चला जाएगा। फिर उस कंडव वंश में वसुदेव, भूमित्र, नारायण और सुशर्मा नाम के 4 पुत्र होंगे, जो 345 वर्ष तक इस पृथ्वी का शासन करेंगे। इसके पश्चात बलि नाम की आंध्रक शूद्र गंडवंशीय सुशर्मा को मारकर अल्पकाल तक राज्य करेगा। पश्चात उस शूद्र बलि का भाई, जिसका नाम कृष्ण होगा, आंध्रवंश का राजा कहलाएगा। इसके पश्चात इसी के वंश वाले श्री शांतकर्ण आदि 12 राजा इस पृथ्वी के ऐश्वर्य को भोगेंगे, जिसका अंतिम राजा चकोर नाम का होगा। इस चकोर के 8 पुत्र होंगे, और ये 8 ही पृथ्वी के शासक होंगे। उनमें 8वां शिव स्वाति नामक राजा होगा, जिसके
गोमती पुत्र आदि 8 राजे इस पृथ्वी के शासक होकर सुख भोगेंगे। हे राजा परीक्षित, उस शिव स्वाति के वंश में 30 राजा होंगे जो 456 वर्ष तक इस धरती का राज्य करेंगे। उसके पश्चात अब भृति नामक नगरी में आभीर जात के 7 राजा और 10 गधर्वी नाम के नृपति होंगे। इसके पश्चात महालोभी 16 कंक जात के राजा होंगे। फिर 8 यवन, 14 तुरस्क, 10 गुंडर और 11 मौनस का राज्य इस पृथ्वी का शासन शूद्र हाथ में लेकर सुख भोगेंगे। हे राजन, मौनसों को छोड़ शेष आभीर आदि 65 राजे 1399 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। इसके अतिरिक्त 11 मौनस राजा 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। इन मौनसों के पश्चात भूतनंद आदि 5 राजा होंगे जो 106 वर्ष तक शासन करेंगे। पश्चात इनके ब्रह्मी भृवती 13 पुत्र होंगे। इसके पश्चात क्षत्रिय वंशीय पुष्यमित्र का राजा होगा, उसका पुत्र दुर्मिद होगा। हे राजन, जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, हे राजन, वैसे ससुरसाले को लोग अपना संबंधी समझेंगे तथा औषधियों का गुण जब अल्प हो जाएगा, जब सभी वृक्ष हो जाएंगे और मेघमंडल में केवल विद्युत का प्रकाश मात्र ही रह जाएगा, सबके घर धर्म आदि से रहित हो जाएंगे, यानी ग्रस्त घर पर आए हुए अतिथि सत्कार से दूर हो जाएंगे। इस प्रकार जब घोर कलकाल अपना प्रभाव प्रकट करने लगेगा, तब धर्म रक्षार्थ भगवान अपने वंशों से अवतरित होंगे। अखंड लोकनायक चराचरपति भगवान धर्म रक्षार्थ और साधुओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए संभलपुरवासी विष्णु यश नामक ब्राह्मण के गृह में कल्क अवतार धारण करेंगे। शीघ्रगामी देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर अष्टगुण और ऐश्वर्य से युक्त भगवान दुष्टों को तलवार से यम सदन पहुंचाएंगे। सूर्य के सदृश कांतिमान भूतवावन भगवान उस शीघ्रगामी अश्व पर बैठकर राजाओं के वेश में छिपे हुए हजारों दैत्यों को मार गिराएंगे। डाकुओं के नष्ट हो जाने पर भगवान के शरीर में लगे हुए पुष्प चंद आदि की सुगंध से प्रजाओं का मन विमल हो जाएगा। निरंतर विमल मूर्ति भगवान का ध्यान करने से उनकी संसत्ति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होगी। जिस समय धर्म रक्षार्थ भगवान अवतरित होंगे, उसी समय से कृतयोग भी पदार्पण करेगा और प्रजा भी सात्विक प्रवृत्ति की हो जाएगी। जिस समय चंद्र, सूर्य, बृहस्पति पुख नक्षत्र पर एक ही साथ जाएंगे, उसी समय से सब कार्य होंगे। हे राजन, सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी उन राजाओं का मैंने वर्णन कर दिया जो पहले हो चुके हैं, इस समय जो वर्तमान है तथा भविष्य में होने वाले हैं। आपके जन्म काल से लेकर नंद राजा पर्यंत कलयुग के 11,015 वर्ष बीत जाएंगे। यदुकुल कमल भगवान श्री कृष्ण जिस समय अपने परम धाम को पधारे, उसी समय कलयुग ने भीतर प्रवेश किया। जिस युग में मनुष्यों की प्रवृत्ति पाप की ओर अग्रसर होती है, जब तक श्री कृष्ण संसार में वर्तमान में थे, तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं फैल सका। यद्यपि कली भगवान के रहते ही प्रविष्ट हो चुका था। प्रदोदन राजा से लेकर नंद वंश तक कल का प्रभाव अत्यंत विस्तृत हो जाएगा। जिस दिन जिस काल में भगवान श्री कृष्ण निज धाम को पधारे, उस दिन उसी समय कलयुग प्रवृत्त हुआ था। जिन महापुरुषों का वर्णन मैंने किया, उनके पुत्र पौत्रादि तथा उनकी राजधानियां यद्यपि इस समय विद्वान नहीं हैं, फिर भी उनकी विमल कीर्ति जगमगा रही है। राजा शांतनु का बड़ा भाई देवापी, जिसका जन्म चंद्रवंश में हुआ था, तथा सूर्यवंशी मरु अपने महायोग बल से कलाप ग्राम में आज भी समाधि स्थित हैं। जो योगियों का निवास स्थान है, वे 2 कल के अंत में भगवान वासुदेव की आज्ञा से पहले की तरह वर्ण और आश्रम धर्मों को फैलाएंगे। पहले कृतयुग, उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर तथा सबके अंत में कलयुग। इस प्रकार इस क्रम से सभी युग आते जाते रहते हैं और प्रत्येक युग के प्राणियों का
आचार विचार भी वैसा ही हो जाता है। राज्यादि में महत बुद्धि के दोष तथा कल के गुणों का वर्णन श्री सुखदेव ने कहा, हे राजन, पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखने वाले राजा जब एक दूसरे को जीतने की इच्छा करते हैं तब पृथ्वी पर है कहकर हंसती है कि मरणशील राजागण मुझे कितना चाहते हैं। फैन के सदृश क्षणिक इस जीवन पर विश्वास रखने वाले इन राजाओं का जय रूप मनोरथ व्यर्थ ही है। शत्रु पक्ष के अमात्य पौर इष्टजन तथा हस्तियों को जीतकर समुद्र पर्यंत भूमि पर अधिकार कर लूँगा, ऐसी आशा राजा लोग अपने मन में करते हैं, लेकिन अति निकट अपनी मृत्यु पर ध्यान नहीं देते। समुद्र पर्यंत मुझे जीतकर अपने राज्य के विस्तार की अति प्रबल अभिलाषा से दूसरे द्वीप में जाकर उसे भी जीतना चाहते हैं। मनु तथा उनके पुत्र पौत्रादि युद्ध में लड़कर परलोक सुधारे पर मुझे अपने साथ न ले जा सके, लेकिन ते मूर्ख नृपगण मुझे अपने अधीन करना चाहते हैं। राजा पृथु, पूर्वा, गाधी, नहुस, भरत, अर्जुन, मानधाता, सगर, राम, खड़गवांग, धुंधमार, रघु, तृणबिंदु, याति, शांतनु, गय, भगीरथ, कुवल्याश, ककुस्थ, नैषद, निरग, हिरण्यकश्यप, वृतासुर, रावण, नमुच, शंबर, भौम, हिरणाक्ष, तारक, इस प्रकार के और भी कितने राजा, दैत्य, देवता, दानव इत्यादि हो चुके हैं, जो दुनिया के सभी विषयों को जानते थे तथा सबको जीतने वाले थे और स्वयं अजित थे। जिन लोगों ने मुझ में महत बुद्धि रखी वे सभी निष्फल मनोरथ होकर काल के वशीभूत हो गए। इस संसार से चल बसे, उनकी अब केवल कहानी मात्र रह गई। इस पृथ्वी पर अपने यश को फैलाकर दिवंगत हो गए। राजाओं की जो कथा मैंने कही वह ज्ञान तथा वैराग्य को बतलाने के लिए है। इसमें परमार्थिक तत्व कुछ भी नहीं, भगवान का अवतार तथा उनके भक्तों का गुण अनुबोध किया गया है। जो मंगल देने वाला है उसको भगवान की भक्ति चाहने वाला मनुष्य बार बार तथा प्रतिदिन सुने और मनन करे। राजा परीक्षित ने कहा, हे मुने, कलयुग के अत्यंत बढ़े हुए दोषों का लोग किस उपाय से नाश करेंगे? मुझे यह बतलाने की कृपा करें। प्रत्येक युग को उनके धर्मों को, विशेष करके कलयुग के परम धर्म को, प्रत्येक युग के प्रमाण को इस दृष्टि से अत्यंतिक प्रलय तथा उत्पत्ति को बतलाने की कृपा कीजिए तथा ईश्वर स्वरूप काल की गति विधि भी बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कृतयुग में सत्य, दया, तप, दान इन 4 पादों से युक्त धर्म होगा, जिसका पालन सुचारू रूप से होगा। उस समय के लोग संतुष्ट, दयाशील, प्रत्येक से मित्री भाव रखने वाले, शांत, हिंसा न करने वाले, अभिलाषा रहित, आत्म सुख का अनुभव करने वाले और समदृष्टि तथा योग अभ्यासी होंगे। धर्म का एक पाद त्रेता में नष्ट हो जाएगा। उस समय के लोग क्रियानिष्ठ, तपोनिष्ठ, हिंसा रहित, अल्प हिंसक, धूर्तता रहित, धर्मार्थ काम रूप त्रिवज्ञ की उपासना करने वाले, वैदिक कर्मशील तथा ब्राह्मण परायण होंगे। द्वापर में अधर्म के चिन्ह हिंसा, असंतोष, असत्य और देश ए तप, सत्य, दया तथा दान में धर्म का आधा भाग नष्ट हो जाएगा। उस समय के प्राणी यशस्वी, महायज्ञ अनुष्ठानशील, पठन पाठन में निरत, धनी, बड़े परिवार वाले, प्रसन्न और ब्राह्मण क्षत्रिय प्रधान होंगे। कलयुग में बढ़ते हुए पाप के कारणों से धर्म के बाद जो सत्यादि है उनका चतुर्थांश शेष रह जाएगा और कलयुग के अंत में क्रमशः वह भी नष्ट हो जाएगा। यद्यपि मनुष्यों में सत, रज, तम ये तीनों गुण नियत रहते हैं, तथापि काल के अनुसार इसका परिवर्तन हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि तथा अन्य इंद्रियां सत्य से प्रभावित होती हैं एवं ज्ञान और तप में ही इनकी प्रवृत्ति होती है, उसे सतयुग कहते हैं। जिस समय प्राणियों की प्रवृत्ति धर्म, अर्थ, काम में होती है तथा रजोगुण प्रधान होता है, उसे त्रेता युग कहते हैं। लोभ, असंतोष, अहंकार, पाखंड तथा ईर्ष्या का जिस समय प्रसार होता है और काम कर्मों की उपासना की जाती है, वह द्वापर युग कहा जाता है। उसमें रज तथा तप प्रधान होता है। जिस समय माया, असत, आलस्य,
विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता रहती है तथा तमोगुण की सर्वव्याप्त रहता है, उसे कलयुग कहते हैं। इस युग में मनुष्य अज्ञानी, मंदभाग, पेटू, कामी, धनहीन होंगे और स्त्रियां पुंसली, अस्थि होंगी। इस युग में डाकुओं की संख्या विशेष होगी। वेद पाखंड से दूषित होगा। राजा लोग प्रजा भक्षक होंगे और ब्राह्मण लोग शिष्ण तथा उदर की तृप्ति के लिए बेचैन रहेंगे। ब्रह्मचारी लोग आचार विचार शून्य होंगे। भिक्षुक सकुटुम्ब हो जाएंगे। तपस्वी लोग ग्रामों में निवास करेंगे। सन्यासी लोग लोभी हो जाएंगे। स्त्रियां अल्प शरीर वाली ज़्यादा भोजन करेंगी। संतान विशेष होंगी तथा लज्जाहीन, निरंतर कटु भाषण करने वाली, चोरी तथा माया करने में चतुर होंगी। उस समय के बनिए क्षुद्र हो जाएंगे और कूटनीति का आश्रय ग्रहण कर क्रय विक्रय आदि व्यवहार चलाएंगे। उस समय के नौकर अपने सर्वोत्तम निर्धन स्वामी का भी त्याग कर देंगे तथा स्वामी भी विपदग्रस्त कुलीन भृत्यों का त्याग कर देंगे। दूध न देने वाली गायों को भी लोग छोड़ देंगे और इस युग के मनुष्य सुरत विषय के वशीभूत होकर पिता, माता, बंधु और स्वाभाविक मित्रों से भी अपना संबंध हटा लेंगे। शाली तथा साला से ही प्रेम करेंगे। दीन और स्त्रियों के हाव भाव करने वाले होंगे। तपस्वी का भेष धारण कर शूद्र दान ग्रहण करेंगे और धर्म के नाम भी न जानने वाले धर्म निर्णायक तथा न्यायाधीश बनाए जाएंगे। उस समय की प्रजाएं दुर्भिक्ष तथा अनेक प्रकार के राजकारों से पीड़ित एवं खिन्न रहा करेंगी। अकाल के साथ साथ अनावृष्टि से भी प्रजाएं पीड़ित रहेंगी और वस्त्र, अन्न, पान, शयन, नाशन, व्यवसाय, स्नान, भूषण आदि इत्यादि सामग्री के अभाव से अत्यंत भयंकर पिशाच सदृश प्रजाएं प्रतीत होंगी। कलयुग में लोग कौड़ी के लिए भी आपस में विरोध करेंगे। मित्रता का त्याग कर अपने बंधुओं का हनन करेंगे तथा स्वयं भी अपना प्राण गंवा देंगे। उदर तथा श्वसन के तृप्ति चाहने वाला मनुष्य अपने माता पिता का त्याग कर देंगे। अनेक प्रकार के पाखंड से दूषित हृदय वाले मनुष्य त्रिलोक नायक शंकर से पूजित विष्णु का भी पूजन नहीं करेंगे। कलयुग के प्रभाव से दृग्ध देश तथा आत्मा से उत्पन्न दोषों का भी हृदयस्थ भगवान नष्ट कर डालते हैं। इसलिए हे राजन, मरते हुए भी आप एकाग्रचित होकर भगवान श्री कृष्ण को हृदय में स्थित कर लीजिए। इसके बाद आप परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। हे राजन, मरते हुए मनुष्य को भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने पर सबके आधारभूत भगवान उसे अपने स्वरूप में मिला लेते हैं। दोषों के निधिभूत कलयुग का एक उत्तम गुण यही है कि इस युग में भगवान के कीर्तन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रलय का वर्णन। सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी को कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने दिन तक का प्रलय काल रहता है, जिसे ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। उसी समय तीनों लोकों का प्रलय में अंत भाव हो जाता है। इसे नियमित प्रलय कहते हैं, जिसमें ब्रह्मा तथा सारे विश्व को अपने में समेटकर भगवान शयन करते हैं। उस समय 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होती। अन्न न मिलने के कारण प्रजा एक दूसरे को पकड़कर खाने लगती है। उस प्रलय में इस तरह कराल काल से पीड़ित प्रजाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी और संवत्सर तक सूर्य अपनी किरणों के समुद्र देवता पृथ्वी के रसों का शोषण कर लेगा। उस समय संस्करण भगवान के मुख से सर्वतंक नाम की अग्नि उत्पन्न होती है और वह वायु के वेग से प्रचंड होकर तल, अतल इत्यादि भूमंडल को जला देती है। अग्नि तथा सूर्य की शिखाएं चारों तरफ से इस भूमंडल को जलाने लगती हैं। तब यहाँ ऐसा मालूम पड़ता है मानो धधकता हुआ गोमय पिंड है। उसके बाद प्रचंड वायु बहता है। तब आकाश धूप और धूल से भर जाता है। इसके बाद अनेक प्रकार का विचित्र वर्णन वाला मेघ समुदाय 100 वर्ष तक गरजता तथा बरसता है। उस समय ब्रह्मांड मदगत सारा विश्व जलमग्न हो जाता है। पर ब्रह्मा के उपदेश से मृत्यु का भय का निवारण। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसमें संसार के नियामक उस भगवान का वर्णन है
जिनके हर्ष से सर्व सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का प्रादुर्भाव तथा क्रोध से विश्व विनाशक रुद्र भगवान का आविर्भाव हुआ है, उस भगवान का गुण अनुबोध बात सुनते हुए आपको किसी से भय है? हे राजन, आप मैं मर जाऊंगा, इस अविवेक को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से यह शरीर पहले नहीं था अब उत्पन्न हुआ है और नष्ट हो जाएगा। यह बात आपके विषय आत्मा के विषय में नहीं है, बल्कि आप पहले भी थे, इस काल में भी हैं तथा बाद में भी रहेंगे। हे राजन आदि, आप यह संदेह करें कि जिस शरीर में पिता रूप से था उसी शरीर का बिना त्याग किए पुत्र रूप में होना असंभव है, इसलिए मेरी उत्पत्ति तथा विनाश निश्चित है। आपका यह संदेह ठीक नहीं है। वैसे ही आप भी शरीर से पृथक हैं। जैसे स्वप्न में कटा हुआ अपना सिर स्वयं देखा जाता है, उसी प्रकार मरना जीना भी शरीर का धर्म है। आत्मा का नहीं हुआ तो अजर और अमर है। मन पूर्व कर्म से प्रेरित होकर शरीर सत्व आदि गुण तथा नाना प्रकार के कर्म को करता है। माया उस मन की सृष्टि करती है तथा माया मन और कर्म इत्यादि समुदाय से जीव का प्रादुर्भाव होता है। जब तक तेल, पात्र, बत्ती तथा अग्नि का संयोग रहता है तभी तक दीप में दीप तत्व रहता है, एवं आत्मा का शरीर मन और इंद्रिय के साथ जब तक संयोग रहता है तभी तक उसमें उत्पत्ति तथा नाश का व्यवहार होता है। यह व्यवहार भी रजस तथा तम के कारण से ही होता है। यह आत्मा स्वयं प्रकाशमान तथा व्यक्त से परे है, इसलिए उसका जन्म और विनाश नहीं होता। वह आकाश की तरह सबका आधार, नित्य, अनंतोपम तथा विभु है। हे प्रभु, इस तरह से अपने में स्थित आत्मा का आप स्वयं अनुमान युक्त बुद्धि से वासुदेव भगवान का स्मरण करते हुए मनन करें। ब्राह्मण के वचन से तक्षक आपको भस्म नहीं कर सकता और मृत्यु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा मृत्यु को भी मृत्यु तथा सर्व समर्थ है। निरुपाधिक हृदय में अपनी आत्मा को रखकर मैं ब्रह्म रूप हूँ, पर ब्रह्मा हूँ, परम धाम हूँ, परम पद हूँ, इस प्रकार आत्मा समीक्षा करते हुए आप विषैले मुख से काट रहे हैं। तक्षक को नहीं देख सकेंगे, क्योंकि आप शरीर और विश्व को आत्मा से पृथक नहीं समझते। राजा परीक्षित का मोक्ष, जन्मेजय का नाग यज्ञ तथा वेदों के विभाग का वर्णन। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, संपूर्ण जगत को आत्म रूप में देखने वाले व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी के चरणों के समीप इस अद्भुत चरित्र को सुन उनके चरणों में सिर झुकाकर राजा परीक्षित, जिनका दूसरा नाम विष्णुराज था, करवद प्रार्थना करने लगे। राजा ने कहा, अनादि निधन भगवान हरि की जो आपने साक्षात कथा सुनाई है, इससे मैं कृतार्थ हो गया। अच्युत भगवान जी महात्माओं की अंतरात्मा में निवास करते हैं। हे भगवान, आपने मुझे अभय प्रदान करने वाले केवल ब्रह्मा का उपदेश दिया है, जिससे मैंने ब्रह्म रूप में प्रविष्ट होकर ब्रह्मा और आत्मा के अभेद का साक्षात्कार कर लिया। अब मुझे तक्ष कादि मृत्यु निमित्तों से भय नहीं है। हे ब्राह्मण, मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं अपनी वाणियों को बंद कर कामनाओं के साथ साथ आशय तथा चित्त को समेट करके भगवान के चरणों में लीन होकर प्राण त्याग दूं। इधर पूर्व विमुख कुशों को बिछाकर बैठे हुए राजा को श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण काटने के लिए जा रहे तक्षक ने मार्ग में कश्यप नामक ब्राह्मण को देखा और विष हरण करने वाले उस ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर लौटा दिया। स्वयं ब्राह्मण रूप धारण कर राजा के समीप गया और डस लिया। ब्रह्मभूत राजा परीक्षित का शरीर सर्प के विष रूप अग्नि से सबके देखते देखते भस्म हो गया। जब जन्मेजय ने सुना कि सर्प ने मेरे पिता को डस लिया है, तब सर्प विचार यज्ञ में कुद्ध होकर वह ब्राह्मणों के साथ कुंडों में सर्पों का हवन करने लगा। जब तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के खूब प्रज्वलित हुए अग्नि वाले सर्वज्ञ में बड़े बड़े सर्प भस्म हो जा रहे हैं, तब भयभीत होकर
वह भगवान इंद्र की शरण में गया। सर्प यज्ञ में अनेक सर्पों के भस्म हो जाने पर तक्षक को न देखकर ब्राह्मणों से जन्मेजय ने कहा, वह दुष्ट तक्षक क्यों नहीं इसमें भस्म हो रहा है। ब्राह्मणों ने कहा, वह इंद्र की शरण में चला गया, इंद्र उसकी रक्षा कर रहा है, इसी से वह अग्नि में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। यह सुनकर उदार जन्मेजय ने ऋतुजों से कहा, हे ब्राह्मणों, इंद्र के साथ का आह्वान करें। उन्होंने कहा, हे तक्षक, तुम मरुतत्वान इंद्र के साथ अग्निकुंड में शीघ्र आ जाओ। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार मंत्र द्वारा आह्वान किया तब इंद्र अपने लोक से विचलित हो गए। तक्षक और विमान के साथ उनका दिमाग चक्कर काटने लगा। तक्षक के साथ इंद्र को आकाश विमान द्वारा अग्निकुंड में गिरते देख अंग्रानंदन बृहस्पति ने कहा, हे जन्मेजय, इस सर्पराज को आप नहीं मार सकते, क्योंकि इसने अमृत पान कर लिया है। यह अजर अमर हो चुका है। मनुष्य का जन्म मरण उसके कर्म अनुसार होता है, परलोक गति भी उसी के अनुसार होती है। इसलिए हे राजन, कर्म के सिवा और कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। जन्मेजय, यद्यपि सर्प, चोर, अग्नि, बिजली, भूख, प्यास तथा रोग से सभी प्राणियों की मृत्यु होती है, तथापि ये सब मृत्यु में केवल निमित्त मात्र होते हैं। इसलिए हे राजन, हिंसा फलक इस यज्ञ को समाप्त कीजिए। जन्मेजय जी ने उनकी बात मानकर सर्प यज्ञ बंद कर दिया और उनकी पूजा की। भगवान विष्णु की यह माया प्रबल है, इसका बोध किसी को नहीं हो सकता। त्याग करने की इच्छा वाले परमात्मा को छोड़कर अन्य वस्तुओं से स्पर्श नहीं करने वाले मुमुक्षुजन नेत्र नेत्र के द्वारा प्रत्येक वस्तु का त्याग कर ध्यान से अपने चित्त को एकाग्रचित करके जिसे प्राप्त करते हैं, वही विष्णु भगवान का परम पद है। इसे वही प्राप्त करते हैं जिनके अंतःकरण में देह गए विषयक अहम मम यह दौर्जन्य नहीं रहता, जिनकी बुद्धि अति तीक्ष्ण है। उनके चरण असुरों की अनुकंपा से भागवत संहिता का मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, व्यास शिष्य पैपल आदियों के ने इस वेद को कितने भागों में विभक्त किया। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, परमेष्ठ ब्रह्मा जी ने जब अपना चित्र एकाग्र किया, उस समय उनके हृदय आकाश से एक आहानत नाद उत्पन्न हुआ, जो कर्ण वृत्तियों को रोकने पर हम लोगों में भी सुना जा सकता है। उस अनाद नाद से त्रिमायक आकार, ऊकार, माकार स्वरूप ओमकार उत्पन्न हुआ, जिसकी उत्पत्ति स्थान अव्यक्त है, जो स्वतः हृदय में प्रकाशमान है और जो भगवान पर ब्रह्मा परमेश्वर का गमक बोधक है। जो स्रोत के आवृत्ति को हो जाने पर मनुष्य की सुषुप्ति अवस्था में इस ओमकार रूप स्फोट को सुनता है, वही परमात्मा है। जो ओमकार अपने आश्रय परमात्मा स्वरूप ब्रह्मा का साक्षात वाचक है और संपूर्ण मंत्र तथा उपनिषद भाग वेद का सनातन कारण है। हे शौनक जी, ओमकार के अकार, उकार और मकार ये 3 वर्ण हैं। वे सत रज तम गुणों को, ऋग यजुः साम नामों को, भूर्भुवः स्वः लोकों को यानी अर्थों को तथा जागृत सुषुम्ना सुषुप्ति वृत्तियों को धारण करते हैं। उन्हीं वर्णों से ब्रह्मा जी ने अंता, यरलव, ऊष्म, सहसय, सुर, अकार आदि स्पर्श, खगगद आदि 25 वर्ण, हर्ष, दीर्घ, प्लतु, जिह्वा, मूल्ये, उपध्यमेनीय इत्यादि अक्षर समूह को उत्पन्न किया। उस अक्षर समूह के ओमकार तथा विहर्तियों के सहित 4 वेदों को चतुरानन भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों के द्वारा 4 होर्त कर्म करने की इच्छा से उत्पन्न किया। उन्होंने ब्रह्मर्षि तथा वेद के उच्चारण करने में चतुर अपने मरीच इत्यादि पुत्रों को वेद की शिक्षा दी और उन लोगों ने धर्म के उपदेश करने वाले अपने पुत्रों को इस वेद की शिक्षा दी। व्रतधारी उनके शिष्यों द्वारा वे वेद
परंपरा चारों युगों में रचित थे, वे द्वापर के अंत में महर्षियों में विभक्त किए गए हैं। समय के प्रभाव से इस समय के लोगों की अल्पमति तथा स्मरण शक्ति को कमजोर एवं लोगों की कम आयु जानकर हृदय में स्थित भगवान अच्युत की प्रेरणा से ब्रह्म ऋषियों को उन वेदों के अनेक पादों के प्रार्थना करने पर विष्णु भगवान ने सत्यवती के गर्भ से महर्षि पराशर द्वारा धर्म की रक्षा के लिए व्यास रूप में माया के सत्य के अंश से अवतार ग्रहण किया है और महाभाग उन्होंने वेद का 4 विभाग किया। महर्षि भगवान व्यास ने मणियों के समूह से विभिन्न प्रकार की मणियों की तरह छांट छांट कर मंत्र समुदायों में से प्रकरणों के अनुसार ऋग यजुः साम अथर्व इन 4 संहिताओं में वेद को विभक्त किया। उस चतुर महाबुद्धिमान सर्वसमर्थ महर्षि व्यास ने अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता का अध्ययन कराया। पहली ब्रह्मवृक्ष नाम की ऋग संहिता पैल को, दूसरी निगद नाम की यजुः संहिता वैशंपायन को, तीसरी साम श्रुति की छंदोग संहिता जैमिनी को एवं अथर्व वारिंगरस नामक की अथर्व संहिता अपने शिष्य सुमंत को पढ़ाई। पैल मुनि ने अपनी संहिता में 2 भाग कर इंद्र प्रमति तथा बाष्कल को अध्ययन कराया। बाष्कल ने उसमें से 4 विभाग कर दिए। हे भार्गव, उन्होंने प्रत्येक को अपने शिष्य बौद्धय, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्र को अध्ययन कराया। आत्मसंयमी इंद्र प्रमति से अपनी संहिता मांडुके ऋषि को पढ़ाई। मांडुके पुत्र शाकल्य ने अपनी संहिता का 5 विभाग किया और प्रत्येक विभाग का बादशाह, मृदुल, शालीय, गोखल तथा शिशिर को दिया। शाकल्य के शिष्य चातुकर्ण मुनि हुए। उन्होंने अपनी संहिता का 3 विभाग किया। प्रत्येक विभाग बला, पेज, बेताल को पढ़ाया तथा वैदिक पदार्थ व्याख्यान रूप निरुक्त कर विरज मुनि को पढ़ाया। बाष्कल के पुत्र बाष्कली ने प्रत्येक शाखाओं को मिलाकर उनसे बालखिल नामक शाखा रची। उसे उन्होंने बालायन भज्य और कासार को दिया। ऋग्वेद की इन संहिताओं को अपने शिष्य गुरु परंपरा से इन ऋषियों ने धारण किया। वेदों ने इन विभागों को सुनकर प्रत्येक प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। हे वैशंपायन के कुछ शिष्य चरकार्धवयु हुए। इन लोगों ने गुरुजी के ब्रह्म हत्या की पाप निवृत्ति के लिए व्रत का अनुष्ठान किया। याज्ञवल्क्य भी वैशंपायन जी के शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु से कहा, हे भगवान, अल्पवीर्य इन चरकार्धयुओं के व्रत का कुछ प्रभाव नहीं दिखता। मैं आपके लिए एक कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य की यह बात सुनकर वैशंपायन जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे ऐसे ब्राह्मण निंदक शिष्य की मुझे जरूरत नहीं है। आज तक जो कुछ भी तुमने मुझसे पढ़ा है उसे यहीं छोड़कर यहाँ से चले जाओ। रात के लड़के उस याज्ञवल्क्य ने उस यजुः समूह का वहीं वमन कर दिया और वहाँ से चल दिए। वहाँ पर रहने वाले कुछ मुनियों ने उन यजुर्वेद के समूहों को देखा। उन लोगों के मन में लोभ आया कि इन यजु समूहों को हम लोग ले लें। तब तितिर होकर उन लोगों ने उन्हें चुग लिया। इसलिए चतुर्वेद के परम रमणीय उस शाखा का नाम तैरतीय पड़ा। उधर याज्ञवल्क्य मुनि की इच्छा हुई कि मैं ऐसे छंदों को प्राप्त करूं जो मेरे गुरु के पास न हो। मन में ऐसा विचार कर वे भगवान सूर्य की उपासना करने लगे। याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार कहकर उपस्थान किया, मैं ओमकार स्वरूप भगवान आदित्य को नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। इंद्र आदि दिक्पालगण अपने अपने स्थान पर कमल कलका के समान सुकुमार अंजलियों से आपको अर्घ्य प्रदान करते हैं। भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के स्वामियों से बंधित हैं। मैं यजुर्वेद की प्राप्ति के लिए आपके चरण के समीप आया हूँ। सूत जी ने कहा,
हे ऋषियों, इस प्रकार याग बल के प्रार्थना करने पर भगवान सूर्य अश्व रूप में प्रकट हुए और उन्होंने यजुर्वेद के मंत्रों का उपदेश दिया। याग बल्क ने यजुर्वेद के उन असंख्य मंत्रों के 15 शाखाओं की रचना की जो आज बाजसने के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कंड, मध्य, निंदित इत्यादि ऋषियों ने ग्रहण किया। सामवेद के ज्ञाता जैमिन मुनि ने अपने पुत्र सुमंत तथा पौत्र सुवान को एक एक संहिता का अध्ययन कराया। जैमिन मुनि का एक अति मेधावी शिष्य सुकर्मा था। उसने सामवेद रूपी वृक्ष के सहस्त्र शाखाओं की रचना की। तदंतर सुकर्मा के कौशल देशवासी हिरण्य और पौष्यजनि नामक शिष्यों ने उस शाखाओं को ग्रहण किया। सुकर्मा का ब्रह्मवेत्ता अन्वत नामक और शिष्य था, अवंत नामक शिष्य था, उसने भी इसे ग्रहण किया। पौंसजन्य और अवंत उत्तर देश निवासी 500 शिष्य थे। उन्हीं को औदिच्य सामवेदी तथा प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। लोकाक्षी, मांगलिक, कुल, कुशीद और कुछी ये पौंज जी के शिष्य हिरण्यनाभ के शिष्य कृत ने 24 संहिताओं का अध्ययन अपने शिष्यों को कराया। शेष संहिताओं को अवंत ने, जो आत्मज्ञानी थे, अपने शिष्यों को दिया। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। अथर्ववेद की संहिताओं तथा लक्षण पूर्वक पुराणों का वर्णन। सूत जी ने कहा, ऋषियों, अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंत ऋषि ने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने भी इसे 2 भागों में विभक्त कर दिया। अपने शिष्य तथा पथ तथा वेद दर्श को बताई। शौकल्यनी, ब्रह्मबली, मोदोस और पिप्पल आदि यानी नाम के वेद दर्श के 4 प्रिय शिष्य हुए और कुमुद, सुनक, जाजली नामक पथ के 3 शिष्य हुए। हे शौनक जी, अंगरा, गोत्रोपन, सुनक के बब्रू और सैंधवायन ये 2 शिष्य थे। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त श्रावण आदि भी सैंधवायन के शिष्य हुए। नक्षत्र, कल्प, शांति, कश्यप और आंग्रश इत्यादि अथर्ववेद के आचार्य हुए। हे मुने, अब पौराणिकों के नाम सुनिए। त्रयारुणी, कश्यप, सारवाणी, अकृतवृण, वैशंपायन, हरित ये 6 प्रसिद्ध पौराणिक हैं। इन लोगों ने मेरे पिताजी भगवान व्यास के पुराण संहिताओं को पढ़कर एक संहिता पढ़ाई थी। मैंने इन 6 आचार्यों से उन संपूर्ण संहिताओं का अध्ययन किया है। उन संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थीं। उनका अध्ययन मैंने कश्यप, सावाणी और परशुराम जी के शिष्य अकृतवर्ण के साथ व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से किया था। हे ब्राह्मण, ब्रह्मर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार जो पुराण का लक्षण बतलाया है, उसे आप दत्तचित्त होकर सुनिए। सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनमंत्र, वंश, वंशानुचरित, संस्था, प्रलय, इससे अत्यांतिक प्रलय रूप मुक्ति का भी ग्रहण होता है। हेतु शब्द से जीवाश्रय, वासना, शब्दवाच उक्तियों का ग्रहण किया गया है और अपाश्रय इन 10 लक्षणों से जो युक्त होता है उसे पुराण कहते हैं। हे ब्राह्मण, कोई आचार्य प्रति संसर्ग, वंश, मनमंत्र हेतु, वंशानुचरत इस 5 लक्षणों से युक्त को ही महापुराण मानते हैं। प्रधान प्रकृति में लीन हुए गुण जब क्षुब्ध होते हैं तब महत की उत्पत्ति होती है। महत से राजस, तामस तथा बेकारिक बृहद अहंकार की उत्पत्ति होती है और त्रिविध अहंकार से पंच तन्मात्राओं से इंद्रियों विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम को सर्ग कहते हैं। जब भगवान की प्रेरणा से पूर्व जन्म की वासनाओं के जागृत होने पर जीव अपने एक एक नाम और रूप को स्वीकार करता है, उस समय अनेकतापूर्ण की स्थिति का नाम ही विसर्ग है। जगत में जितने भी चलने वाले जीव प्राणी हैं,
उनके जीवन निर्वाह की सामग्री पंच महाभूतात्मक स्थावर वस्तुएं हैं। उसमें मनुष्यों की स्थिति सबसे भिन्न है, क्योंकि अपने निर्वाह के लिए कुछ बातें अपने स्वभाव के अनुसार, कुछ काम वश और कुछ शास्त्रों के अनुसार बना लेते हैं। उसे ही वृत्ति कहते हैं। भगवान प्रत्येक युग में पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता के रूप में अवतार लेकर अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हुए वेद धर्म विरोधियों का संहार करते हैं। उसे ही रक्षा कहते हैं। मनु देवता, मनु पुत्र, इंद्र ऋषि और भगवान के अंश अवतार से युक्त काल को मनवंतर कहते हैं। यह पूर्वोक्त 6 प्रकार का है। ब्रह्मा से उत्पन्न राजाओं के भूत भविष्य वर्तमान कालीन वंश को वंश परंपरा कहते हैं। उनके वंश के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। निमित्त प्रकृति नित्य और अनैतिक आत्मनिंतिक प्रलय की कवियों द्वारा संस्था कही गई है। इन पूर्वोक्त लक्षणों में लक्ष्य होने वाले छोटे बड़े 18 पुराण ऋषियों के द्वारा बताए गए हैं। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवेतट पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, बहराय पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इन 18 पुराणों की संहिताओं का जिस प्रकार अध्ययन, अध्यापन तथा विभाजन किया गया उसे मैंने आपसे कह दिया है। यह श्रोताओं के लिए ब्रह्म तेज का वर्धक है। मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति श्री सूत जी कहते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे, तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। वे अपने हाथों में कमंडल और दंड धारण करते थे। शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती थी। काले मृग चर्म रुद्राक्ष की माला और कुछ यही उनकी पूंजी थी। गुरुजी की आज्ञा होती तो दिन में एक बार खा लेते, अन्यथा व्रत ही पर रह जाते। मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपने चित्र श्री हरि में लगाते रहे। इस प्रकार साधना करते करते 6 मनवंतर बीत गए। 7वें मनवंतर में जब इंद्र को पता चला तो वे उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना शुरू कर दिया। उनके आश्रम पर उन्होंने अनेकों गंधर्व अप्सराएं, काम वसंत मलयानी लोभ और मद को भेजा। मार्कंडेय जी हवन के पश्चात नेत्र बंद किए यज्ञशाला के अंदर शांत मुद्रा में बैठे थे, तो अप्सराएं वहाँ वाद्य यंत्रों से नृत्य गान करने लगी। अप्सरा गेंद खेलती उनके समीप पहुँच गईं। कामदेव ने अपने 5 कुसुम बाण एक साथ चला दिए, परंतु उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव का सिर लज्जा से झुक गया। मार्कंडेय मुनि की तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप में नर नारायण पधारे हैं, तो उन्होंने धरती पर दंडवत लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। वे गदगद वाणी से नमो नमः ही उच्चारण कर सके। उनको आसन पर बैठाकर उनकी चंदन धूप, अगर दीप और मालाओं से पूजा की। मार्कंडेय जी का माया का दर्शन जब मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा, तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की तपस्या को देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए। तुम्हारा कल्याण हो। मैं हर प्रकार से वर देने की सामर्थ्य रखता हूँ, इसलिए तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे मांग सकते हो। मार्कंडेय मुनि बोले, भगवान आपके साक्षात दर्शन हो गए, अब मैं और क्या मांगूं? फिर भी मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोग और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्मा में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। तब नर नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा,
ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद मुनि अपने अपने आश्रम पर रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे भगवान की माया के दर्शन कब होंगे। एक समय की बात है, संध्या के समय एकाएक बड़े जोर से आंधी चलने लगी। आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी और आकाश में बड़े विकराल बादल मड़राने लगे। बिजली कड़कने लगी और जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। चारों ओर से समुद्र पृथ्वी को डुबोता हुआ दिखाई पड़ने लगा। देखते देखते तीनों लोग क्षण भर में जलमग्न हो गए। बस उस समय महामुनि मार्कंडेय मुनि ही बचे रह गए। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलय के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। एक बार उन्होंने पृथ्वी के टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी। उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उस पर एक सुंदर नन्हा सा बालक लेटा हुआ था। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छटक रही थी जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। वह बालक अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल के अंगूठों को मुख में डालकर चूस रहा था। बालक नीलमणि के समान श्याम वर्ण का था। मार्कंडेय मुनि यह दृश्य देखकर अचंभित हो रह गए। वे उस बालक से कुछ पूछने के लिए उसके सामने गए तो बालक की श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाता है। उस बालक के पेट में जाकर उन्होंने सब वही सृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। उन्होंने उस बालक के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत समूह, द्वीप, देश, नदियां, अहीरों की बस्तियां सभी कुछ देखा। फिर शिशु के श्वास से बाहर निकलकर जल में गिर पड़े। वह बालक उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मार्कंडेय जी ने बालक का आलिंगन करना चाहा, परंतु वह बालक अंतर्धान हो गया। प्रलय का समस्त दृश्य समाप्त हो गया और मुनि ने देखा कि मैं तो पहले की तरह अपने आश्रम में ही विराजमान हूँ। मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान। सूत जी कहते हैं कि मार्कंडेय मुनि ने नारायण निर्मित योग माया के वैभव का अनुभव किया। वे भगवान विष्णु की शरण लेकर आंसू बहाते हुए उन्हीं के ध्यान में मग्न हो रहे थे कि उसी समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से वहां पहुंचे। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि किस प्रकार इसी ध्यान में तल्लीन हैं। भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि इनको पराभक्ति प्राप्त है। भगवान की माया में तल्लीन होने के कारण इनको किसी और का ध्यान नहीं है। भगवान शंकर ने अपनी योग माया से उनके शरीर में प्रवेश किया। मार्कंडेय ऋषि को अपने हृदय में भगवान शंकर त्रिशूल, डमरू, कपाल आदि लिए दिखाई दिए। मुनि यह दृश्य देखकर चकित रह गए। इससे उनकी समाधि टूट गई। नेत्र खोलने पर उन्होंने अपने सामने शंकर पार्वती को खड़े देखा। वे तुरंत अपने आसन से खड़े होकर उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे और फिर उनकी विधिवत पूजा की। भगवान शिव ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। मार्कंडेय जी कहने लगे, हे भक्तों के मनोरथ पूरा करने वाले पूर्ण ब्रह्मा, आपसे सिर्फ यही वर चाहता हूँ कि नारायण में, उनके रूप आप में तथा आप दोनों के भक्तों में मेरी सदा निश्चल भक्ति बनी रहे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, कल पर्यंत तक आप इसी प्रकार अजर अमर बने रहेंगे। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। मार्कंडेय जी जो यह अनेक कल्पों की सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया था, वह भगवान विष्णु और शिव जी की माया का ही वैभव था। यह मार्कंडेय जी के लिए ही था, सर्वसाधारण के लिए नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। द्वादश स्कंद की कथा समाप्त हुई। भगवान की आरती। इसके बाद अगले वीडियो में कोई नई कथा सुनाएंगे।
ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। प्रभु दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधो दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ी हूँ तेरे। ओम जय जगदीश हरे, बेसाए बेकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, सियावल रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय, बोलो सब संतन की जय। आज के गुरु आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, तुलसी मैया की जय, पृथ्वी माता की जय। हर हर महादेव। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।